भर की गोलमोल कूटनीति और वॉशिंगटन की वही पुरानी घिसी-पिटी नौटंकी को जनाब अब जरा छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मिडिल ईस्ट के इस नए ड्रामे में ऐसा भूचाल आया है जिसने बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़वा दिए हैं। एक तरफ तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पीछे हाथ धोकर ऐसा कानून का डंडा चलाया है कि तेल अवीव की रातों की नींद उड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिका के ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो नक्शा हाथ में लेकर पूरे हॉर्मुज समंदर को ही अब अपनी जागीर समझ बैठे हैं। अमेरिका का ये हाल है कि घर में नहीं दाने और चले हैं दुनिया पर हुक्म चलाने। अपनी अकड़ में ट्रंप साहब नक्शों पर फर्जी लकीरें खींचकर ईरान को चिढ़ा रहे हैं, तो उधर ईरान ने भी साफ ठोक दिया है कि अगर अंकल सैम ने अपनी ये सड़ी हुई दादागिरी बंद नहीं की तो ऐसा ताला ठोकेंगे कि पूरा विश्व व्यापार तेल के बिना पानी मांगने लगेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया के नक्शे पर एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की भयंकर आग सुलग रही है, तो दूसरी तरफ कूटनीति के मैदान में ऐसा घमासान छिड़ा है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कानून के शिकंजे में कसने के लिए एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है, जिसने वैश्विक राजनीति में तहलका मचा दिया है। तुर्की की सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है, ताकि इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जा सके। इस एक कदम ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में खलबली पैदा करती है। तुर्की का साफ कहना है कि वो गाजा में पिस रहे बेकसूर लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्थे कार्यकर्ताओं पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी सिलसिले में एक घरेलू आपराधिक मामले को आधार बनाकर अब इजरायली प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाई जा रही है। नेटो का एक अहम सदस्य होने के बावजूद तुर्की शुरुआत से ही गाजा पर इजरायल के खूनी हमलों का सबसे मुखर और कड़ा आलोचक रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने तो नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उनके तीखे जुबानी हमले दिन प्रतिदिन और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने बयानों की मर्यादा को एक तरफ रखते हुए नेतन्याहू की तुलना सीधे तानाशाह हिटलर से कर डाली है। एर्दोगान का मानना है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास के सबसे काले पन्नों जैसा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तुर्की ने ऐसा सख्त रुख अपनाया हो। इससे पहले भी गाजा युद्ध के दौरान तुर्की की अदालतों ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखने के आरोप को लेकर तुर्की लगातार इजरायल के खिलाफ सख्त से सख्त वैश्विक कार्रवाई की मांग करता आ रहा है। दूसरी तरफ इजरायल इन तमाम संगीन आरोपों को सिरे से खारिज करता आया है और उल्टा तुर्की पर ही हमलावर रहता है। इजरायल का दावा है कि तुर्की खुद इस पूरे इलाके में अशांति फैलाने वाले आतंकी संगठनों का मददगार और नया संरक्षण बना बैठा है। दोनों देशों के बीच ये तनातनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब मई के महीने में इजरायली सेना ने गाजा जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटीला के कम से कम 2 जहाजों पर दनादन गोलियां बरसा दी। ये फ्लोटीला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के जरिए गाजा के तड़पते लोगों तक किसी तरीके की राहत सामग्री पहुंचाने की एक नई कोशिश में जुटा हुआ था। इजरायली नौसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंककर इन राहत जहाजों को गाजा तट तक पहुंचने से पहले ही समुद्र में रोक लिया। इस दौरान जहाजों पर सवार कई बेकसूर सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रिहा करना पड़ा। इसी मामले में तुर्की के न्याय मंत्री ने पूरे देश को चौंकाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू और उनके एक अन्य सहयोगियों के खिलाफ नरसंहार, मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध और यातना देने जैसे संगीन आरोपों के तहत वारंट जारी हो चुके हैं, जो कुल 35 लोगों पर चल रहे केस का हिस्सा है। न्याय मंत्री ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि अदालत से जारी वारंट के आधार पर उनके मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से तुरंत संपर्क किया है, ताकि इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर नेतन्याहू की पूरी दुनिया में तलाश की जा सके। तुर्की के इस आक्रामक कदम पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा खामोश रहना था। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए बेहद तल्ख बयान जारी किया।
इजराइल ने तंज कसते हुए कहा कि इर्दोगान का ये बचकाना प्रयास मिडल ईस्ट के इकलौते सच्चे लोकतंत्र को डराने में कभी कामयाब नहीं होगा। दोनों मुल्कों के बीच की ये कड़वाहट उस वक्त और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब सीरिया की सरजमीन पर इजराइल ने एक हवाई अड्डे पर सीधा मिसाइल हमला कर दिया। इत्तेफाक से उस वक्त वहां तुर्की के सैनिक भी तैनात थे, जिसके बाद तुर्की और अमेरिका दोनों ने इजराइल की इस हरकत पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। अब जरा बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिका की, जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाने के लिए मशहूर है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही शय और मात का खेल चल रहा था कि अब दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्ते हॉर्मुज को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अमूमन इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े युद्धपोत में भी समुद्री व्यापारिक रास्तों को सीधे तौर पर निशाना बनाने से बचा जाता था, लेकिन जब से ईरान अमेरिका की इस नूरा कुश्ती में हॉर्मुज को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है, तब से लाल सागर से लेकर काला सागर और अदन की खाड़ी तक जहाजों पर हमले आम बात हो गए हैं। अमेरिकी राजनीति के सबसे बड़े ड्रामा किंग और डोनाल्ड ट्रंप भला ऐसे माहौल में पीछे कैसे रहते। ट्रंप ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा विवादित नक्शा शेयर कर दिया है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालाकी से अमेरिका का नया क्षेत्र घोषित कर दिया। ट्रंप की ये कोई पहली अतरंगी हरकत नहीं है। इससे पहले भी 18 अगस्त को उन्होंने ठीक यही बचकाना नक्शा शेयर किया था। ट्रंप का ये अंदाज बहुत ही बेवकूफाना है। जी हाँ, जहां दुनिया शांति चाहती है और ट्रंप साहब नक्शे पर अपनी रियासतें बनाने का सपना देख रहे हैं। अपनी एक रैली के दौरान पुलिस अकादमी में गरजते हुए ट्रंप ने बड़े ही बड़बोले अंदाज में कहा था कि वो बहुत जल्द हॉर्मुज को आधिकारिक रूप से अमेरिकी इलाका घोषित करने वाले हैं। उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान के आते ही तेहरान के गलियारों में भूचाल आ गया। ईरान ने भी बिना कोई वक्त गवाए अमेरिका को उसकी भाषा में करारा जवाब दिया। ईरान ने दो टुक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर अंकल सैम ने अपनी दादागिरी और अड़ियल रवैया नहीं बदला तो वो हॉर्मुज के इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ताला लगा देंगे कि कोई खोल नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जंग की शुरुआत से ही एक ही रट लगाए बैठे हैं कि हॉर्मुज पर तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए। ट्रंप का तर्क है कि वो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली अमेरिकी नीति का असली मकसद क्या है। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की समुद्री दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वो इस रास्ते पर अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। ट्रंप जब से तेहरान से कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे बंद करके बैठे हैं, तब से वो रोज नए नए नक्शे बनाकर ईरान को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के शक्तिशाली सचिव मोहसिन रिजाई ने मैदान में उतरकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हॉर्मुज फिलहाल पूरी तरीके से बंद है और ये रास्ता तब तक किसी के लिए नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी चालबाजी बंद नहीं करता। रिजाई ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन वाकई में जमीनी हालात में सुधार देखना चाहता है तो उसे अपनी विनाशकारी नीतियों से तौबा करनी होगी और अपने पुराने वादों को ईमानदारी से निभाना होगा। तभी इस रास्ते को खोलने पर कोई पुनर्विचार किया जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस एक छोटे से समुद्री रास्ते पर पूरी दुनिया की नजरें क्यों टिकी है। हॉर्मुज पूरी दुनिया के एनर्जी कॉरिडोर की रीढ़ की हड्डी है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजाना गुजरता है। अगर इस रास्ते पर जरा सी भी आंच आती है या कोई आंच लगाता है तो उसकी सीधी लपटें अंतर्राष्ट्रीय खेल बाजार पर पड़ेंगी और पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को तो सिर्फ अपनी हेकड़ी दिखानी है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हाहाकार मच जाए। लेकिन जरा रुकिए, ईरान के दावों और धमकियों के बीच जमीनी हकीकत का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। ईरान भले ही दावा कर रहा हो कि उसने हॉर्मुज की कपाट बंद कर दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां से चुपके गुजरने वाले समुद्री जहाजों की संख्या में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया है। आपको बता दें, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो पिछले हफ्ते करीब 200 मालवाहक जहाज हॉर्मुज की लहरों को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। यह आंकड़ा खुद ईरान के बंद वाले दावों की हवा निकालने के लिए काफी है। इससे ठीक एक हफ्ते पहले इसी रास्ते से लगभग 150 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई थी, जबकि उससे 2 हफ्ते पहले ये संख्या सिमटकर महज 40 जहाजों तक रह गई थी। यानी जुबानी जंग अपनी जगह है और समंदर का कारोबार अपनी जगह धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अब इस पूरे खेल का असली सच तो समुद्री इंटेलिजेंस कंपनी केपलर की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इस स्ट्रेट से गुजरने वाले 80% से ज्यादा जहाजों ने ओमान के रास्ते का इस्तेमाल किया, जिसे अमेरिका का पूरा बैकअप हासिल है।
और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की मंजूरी थी, या फिर कई चालक जहाजों ने अपनी लोकेशंस को पूरी तरीके से छिपाकर चुपचाप इस खतरनाक रास्ते को पार कर लिया। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जंग के मैदान से लेकर समंदर की लहरों तक एक ऐसा उलझा हुआ ड्रामा चला रहा है जहां हर मुल्क अपनी शह मात की चालें चल रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां तुर्की की इस कानूनी गुहार पर सचमुच कोई कड़ा एक्शन लेंगी, या फिर अमेरिका जैसे बड़े देश की छत्रछाया में इस पूरे मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वैश्विक राजनीति का ये दोहरा चरित्र किसी से छिपा नहीं है कि जब बात अपने चहेते सहयोगियों की आती है तो डोनाल्ड ट्रंप की मानव अधिकारों पर ज्ञान देने वाली पूरी दूरबीन ही अचानक धुंधली हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब वॉशिंगटन ने किसी मामले में अपनी सीधी उंगली फंसाई है तब तब घी निकलने के बजाय पूरा डिब्बा ही टेढ़ा हुआ है, और हॉर्मुज के इस पूरे विवाद में भी यही अमेरिकी फितरत साफ झलक रही है। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंढोरा तो खूब पीटता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस बारूद के ढेर पर बैठकर अपनी कूटनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आता। अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा और अमेरिकी बयानबाजी का ये दौर इसी तरह जारी रहा तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जो भूचाल आएगा उसकी आग से कोई भी अर्थव्यवस्था अछूती नहीं रहेगी। तुर्की के इस रेड कॉर्नर दाव ने कम से कम इतना तो साफ कर दिया है कि अब एर्दोगान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें नेटो के मंच पर ही अमेरिका से सींग क्यों ना भिड़ाने पड़े। उधर इजरायल भी अपने इस पुराने जिगरी दोस्त अमेरिका के दम पर लगातार आंखें दिखा रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव और तुर्की की इस कानूनी घेराबंदी ने तेल अवीव के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी है। समुद्री व्यापार के इस खतरनाक खेल में जहाजों द्वारा अपनी पहचान छिपाकर आगे बढ़ना इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस पूरे इलाके में खौफ का मंजर किस कदर हावी हो चुका है। बिना वजह और दूसरे देश के नक्शे पर अपनी दावेदारी का ठप्पा ठोकना अमेरिका की पुरानी आदत रही है, मगर इस बार उसका पाला एक ऐसे क्षेत्र से पड़ा है जो जरा सी चिंगारी से पूरे विश्व व्यापार का दम घोट सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ताकत के इस अहंकार, बड़बोलेपन और अंतरराष्ट्रीय दाव पेचों की जंग में आखिरकार जीत कानून और कूटनीति की ही होती है, या फिर अमेरिकी दादागिरी का ये पुराना ढर्रा यूं ही बेधड़क चलता रहता है। समंदर की इन उठती लहरों के बीच आपको बता दें, ये साफ नजर आ रहा है कि ताकतवर मुल्क अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ और आपसी हिसाब किताब चुकता करने के लिए कर रहे हैं। तुर्की का ये रेड कॉर्नर दाव वाकई काम कर पाएगा या फिर कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसने इजरायल की अंतरराष्ट्रीय साख पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। तो अमेरिका की नीतियां हमेशा से ऐसी रही हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और हॉर्मुज के मामले में भी वो केवल अपने आर्थिक हितों को साधने में जुटा हुआ है, चाहे बाकी दुनिया किसी भी संकट में क्यों ना फंसे। तो मध्य पूर्व के समंदर में मंडराते खतरे ने पूरी दुनिया के सामने ये कड़वी सच्चाई लाकर रख दी है कि हर अदद समुद्री रास्ता भी वैश्विक व्यवस्था की नींवें हिलाने का दम रखता है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो खुद जगह जगह आग लगाने का काम करता है और फिर पूरी दुनिया को शांति और कानून का पाठ पढ़ाने निकल पड़ता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस खतरनाक खींचतान का सबसे बड़ा खामियाजा उन छोटे देशों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इस पूरी नूरा कुश्ती से कोई लेना देना ही नहीं है। नक्शों पर फर्जी लकीरें खींचकर अपनी हदें बढ़ाने की जिद में अमेरिका ये भूल रहा है कि आज का दौर किसी के भी अनपेक्षित दादागिरी को चुपचाप सहने का नहीं रह गया है। अगर तुर्की की तरह ही अन्य देशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और एजेंसियों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए तो पश्चिमी देशों के लिए अपने सहयोगियों को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। तेल और ऊर्जा की इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि जब जब ताकतवर देश कूटनीति के रास्ते छोड़कर अड़ियल रवैया अपनाते हैं तब तब उनका खामियाजा निर्दोष नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लालच, अहंकार और बारूद की इस अंधी दौड़ में दुनिया किस दिशा में जाती है, या फिर कोई नया वैश्विक संतुलन इस सुलगती हुई आग को बुझाने में कामयाब होता है। तुर्की ने जिस तरीके से सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतन्याहू की घेराबंदी का ताना बाना बुना है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब जंग सिर्फ बंदूकों और बारूद तक सीमित नहीं रह गई है। गाजा के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ कानूनी हथियार चलाना तुर्की की एक ऐसी चाल है जिसने इजरायली खेमे में हलचल मचा दी है और उनकी कूटनीतिक रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। दूसरी तरफ मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका का दोहरा रवैया अब किसी से छिपा नहीं है, जो एक तरफ तो शांति का राग अलापता है और दूसरी तरफ माहौल को और गरमाने का काम करता है।
ट्रंप के नक्शे बदलकर क्षेत्र हथियाने वाले दावों ने साबित कर दिया है कि अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे सिर्फ दूसरों पर थोपने की चीज है, खुद पालन करने के लिए नहीं। ईरान की सीधी और तल्ख चेतावनी ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका अपनी दबंगाई से बाज नहीं आया तो हॉर्मुज की नाकेबंदी पूरे दुनिया के व्यापार की कमर तोड़कर रख देगी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं, जहां वॉशिंगटन का बड़बोलेपन और अड़ियल रवैया उसी की साख को पूरी दुनिया में नीचा दिखाने का काम कर रहा है। जब तक पश्चिमी ताकतें अपनी निजी आर्थिक व्यापारिक फायदों को किनारे रखकर निष्पक्षता से काम नहीं करेंगी, तब तक मध्य पूर्व के इस बारूद के ढेर का शांत होना नामुमकिन लगता है। तो हॉर्मुज से गुजरते बेनाम और पहचान छिपाते जहाजों की खामोशी इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि वैश्विक सुरक्षा तंत्र अब पूरी तरीके से चरमरा चुका है। तुर्की और इजरायल के बीच की कड़वाहट आने वाले दिनों में नेटो गठबंधन के अंदर भी एक नया संकट और गंभीर वैचारिक दरार पैदा कर सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया के बड़े मुल्क समय रहते चेतावनी देख पाएंगे और समझदारी से काम लेंगे, या फिर इस अंधी जिद के चक्कर में पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की भट्टी में झोंक देंगे। देखिए, तुर्की की इस कानूनी आक्रामकता ने साबित कर दिया है कि वो गाजा के मुद्दे पर सिर्फ खाली बयानबाजी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इजरायल के खिलाफ हर मुमकिन हथियार आजमाने को तैयार है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल बनाकर रख दिया है उन वैश्विक ताकतों ने जो अंतरराष्ट्रीय नियमों की दुहाई तो देती हैं, लेकिन जब अपनी पर बात आती है तो आंखें मूंद कर बैठ जाती। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की ये मांग अगर सिरे चढ़ती है तो इजरायली नेताओं के लिए दूसरे मुल्कों का दौरा करना भी लोहे के चने चबाने जैसा साबित होगा। उधर अमेरिका अपनी उस पुरानी आदत से मजबूर है, जहां दूसरों के घर में आग लगाकर खुद तमाशा देखना और फिर मसीहा बनकर एंट्री मारना उनकी कूटनीति का पुराना नुस्खा रहा है। ट्रंप का हॉर्मुज को अपनी जागीर बताने वाला रवैया इस बात की तस्दीक करता है कि वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान आज भी खुद को पूरे ग्रह का अकेला मालिक समझने की भूल कर रहे हैं। ईरान ने भी अमेरिका की इस गीदड़ भक्ति को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए साफ कर दिया है कि अगर उनके सम्मान पर आंच आई तो वो तेल के सबसे बड़े नल को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत अमेरिकी नीतियों पर सटीक बैठती है, जो घटते वैश्विक प्रभाव के बावजूद अपनी पुरानी दादागिरी और शेखी बगाड़ने से बाज नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों को रोकना और अन्य पर उन पर गोलीबारी करना यह दिखाता है कि ताकत के नशे में चूर देश अब समुद्री कानूनों की धज्जियां उड़ाने से भी कोई हिचक नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर हॉर्मुज का ये विवाद सुलझने की बजाय और उलझता गया तो इसका सीधा असर आम इंसान की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अब फैसला वक्त के हाथ में ही है कि क्या दुनिया के ताकतवर मुल्क अपनी अंधी जिद छोड़कर न्याय और शांति का रास्ता चुनेंगे, या फिर अपनी हठ धर्मिता की वजह से पूरे विश्व को विनाश की कगार पर ले जाएंगे। तुर्की का ये नया मास्टर स्ट्रोक ये साफ साफ बताता है कि एर्दोगान अब किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं है और इस कूटनीतिक लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का मन बना चुके हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली बात अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर लागू होती है, जो इस इलाके में अमेरिका के हर कदम को शक की निगाह से देखने लगा है। इजरायल और तुर्की के बीच की तनातनी अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो पूरे मिडल ईस्ट का शक्ति संतुलन ऐसे बिगड़ेगा कि उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगा। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को शायद ये मुगालता है कि वो हर समुद्री मार्ग पर अपना हुक्म चला सकते हैं, मगर ईरान के सख्त तेवरों ने उनकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर अपनी रोटियां सेकने वाले पश्चिमी देश आज खुद अपने ही बनाए जाल में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुराने जैसे हालात अमेरिकी अर्थव्यवस्था के होते जा रहे हैं, जो अंदरूनी समस्याओं से जूझने के बावजूद दुनिया भर में नए नए मोर्चे खोलने में जुटी है। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की बढ़ती संख्या ये भी साबित करती है कि व्यापारिक ताकतें खतरे के बावजूद अपने मुनाफे का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। अगर तुर्की की इस कानूनी पहल को मुस्लिम मुल्कों का बड़ा समर्थन मिल जाता है तो वॉशिंगटन और तेल अवीव के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। समंदर के इस पूरे संग्राम ने यह साबित कर दिया है कि जब जब महाशक्तियां अपनी हदें लांघती हैं तब तब पूरी दुनिया की शांति और तरक्की दांव पर लग जाती है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या तुर्की की आक्रामक कूटनीति नेतन्याहू को कानून के कटघरे में ला पाएगी या फिर अमेरिकी छत्रछाया एक बार फिर बाजी मार ले जाएगी। देखिए, यहाँ पर सवाल तो कई सारे जो है वो उठ जाते हैं, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बड़बोले बयान भी अगर हम देखें और तख्ता पलट की खोखली चेतावनियों का जवाब भी ईरान ने अपने वैज्ञानिकों और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर दे दिया है। 20 गुना कम लागत में अमेरिका जैसा ही मिसाइलें खड़ी करके ईरान ने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ पैसों के जोर पर नहीं
बल्कि दिमाग और मजबूत इरादों से जीती जाती है। अमेरिका का हर बार अब ईरान की सैन्य क्षमता को और ज्यादा धार दे रहा है। अब ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि फारस की खाड़ी में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका अपनी दादागिरी के दम पर जिस इलाके में हुक्म चलाता था, वहां अब तेहरान की शर्तों पर खेल चल रहा है। वॉशिंगटन चाहे जितना जोर लगा ले या अपनी रैलियों में डींगे हाँक ले, ईरान के सीक्रेट और विनाशकारी अवतार ने पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के दबदबे का हमेशा के लिए अंत कर दिया है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।